ईरान इजरायल के बीच संघर्ष को 9 दिन हो गए हैं, लेकिन शांति की बात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की चाहत ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। एक तरफ न्यूक्लियर हथियार बनाने की जिद है, तो दूसरी ओर जिद है कि ईरान के ये सपने कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। इजरायल ने ईरान पर हमले में न्यूक्लियर साइटों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है, और जिसके चलते भारी नुकसान भी पहुंचा है। इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इजरायली सेना के हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 2-3 साल के लिए पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजरायल की क्षमताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इजरायल के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को पूरी तरह से नष्ट कर सके। यह ठिकाना पहाड़ के 80 मीटर नीचे बना हुआ है। ट्रंप ने कहा, इजरायल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। उनके पास वो तकनीक नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड की इंटेलिजेंस रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। दरअसल तुलसी गबार्ड का कहना था कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, और बना भी रहा था तो उसे 2003 में वो बंद कर चुका है। जिस पर ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तुलसी का यह दावा गलत है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है। दरअसल ईरान को लेकर अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने गुरुवार को कहा था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार डेवलप कर सकता है। और अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। बहरहाल इजरायली साइबर हमलों से बचने को लेकर ईरान में करीब 60 घंटे से इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद है। ईरान और इजरायल के बीच अटैक और काउंटर अटैक भी लगातार जारी है। ईरान ने ताज़ा हमले में इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट से हमला किया है। इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों और कई रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में कामयाबी भी हासिल की है, जिसको लेकर इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें ईरानी हमले को देखा भी जा सकता है। इतना ही नहीं, बीते दिनों ईरान के हमलों में इजरायल में भारी तबाही भी देखने को मिली है। इजरायल ने ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल को भी निशाना बनाया। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी के हवाले से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इजरायल ने फिर एक बार ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल को निशाना बनाया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.